केकड़ी में जूनिया गेट पर खराब हुई मिक्सी को बदलने को लेकर व्यापारी व ग्राहक के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में एक पक्ष की महिला ने SC/ST एक्ट, लज्जा भंग सहित अन्य धाराओं में व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बताया कि जूनिया गेट स्थित कोठारी बर्तन भंडार से उसने मिक्सी की खरीद की थी, जो अंदर से टूटी हुई थी। जिसकी शिकायत को लेकर वह अपनी मां व भाई के साथ व्यापारी के पास गई तो व्यापारी के बेटे श्रेयांश जैन ने मिक्सी को बदलने से मना करते हुए अभद्र व्यवहार किया तथा अपने स्टाफ को मौके पर बुलाकर एक साथ होकर उनके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। साथ ही उसकी मां की लज्जा भंग करते हुए उसकी मां व भाई के साथ दुकान में रखे दातुओं से मारपीट की। वही मामले में कोठारी बर्तन भंडार के मालिक श्रेयांश जैन ने बीच सिटी पुलिस थाने में चोरी व मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी दुकान से खरीदी गई मिक्सी की वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद ग्राहक वापस मिक्सी खराब होने की कहकर बदलवाने आए, जिन्हें उसने कहा कि वारंटी पीरियड खत्म हो गया है, अब मिक्सी नहीं बदली जा सकती, जिस पर वे भड़क गए और उसके साथ सरियों से बुरी तरह से मारपीट की तथा गले में रखे 50,000 रुपए चोरी कर ले गए। सरियों से की गई मारपीट से उसके सिर में चोट आई है, जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसके साथ मारपीट करने के बाद कुछ देर बाद वापस आए तथा उसके समधी कुशल के साथ भी मारपीट की और पंच से मुंह पर मारकर दांत तोड़ दिए। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी घर से 3 लाख रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात लेकर लापता हो गई। मामले में नाबालिग किशोरी के पिता की रिपोर्ट पर सिटी थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग किशोरी के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग किशोरी रात्रि में घर से गई जो वापस नहीं लौटी। साथ ही वह अपने साथ 3 लाख रुपए नकद व घर में रखे सोने चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गई है। रिपोर्ट में नाबालिग किशोरी के पिता ने बताया कि किशोरी की काफी तलाश भी की, मगर कहीं कोई पता नहीं चल पाया। पिता ने अपनी रिपोर्ट में जूनिया का झोपड़ा निवासी विकास गुर्जर पर उसकी पुत्री को बैला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। अब आपके शहर केकड़ी में प्रत्येक रविवार को डॉक्टर अनुराग गोयल, विशेषज्ञ कार्डियक सर्जन, पूर्व चिकित्सक, दिल्ली एम्स SMS हॉस्पिटल जयपुर की सुविधाएं उपलब्ध है। समय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक। अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डायल करें 9649055409 8239466955, जहां आपको मिलेगा हृदय रोग, दिल में छेद, जन्म से पीला पड़ना, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों में पानी भरना, सांस फूलना, खांसी में खून आना, वोल्व में दिक्कत होना, टांगों में सूजन, चेहरे की सूजन, खून की नसों का गुच्छा, खून की नसों का फूलना सहित अन्य रोगों का चिकित्सकीय परामर्श। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर, जोताया हाउस, पीर बाबा के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के खून पेशाब की जांचें व ECG की सुविधा भी उपलब्ध है। केकड़ी शहर के पोकीनाडी स्थित रामनगर में रहने वाली एक विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। विवाहिता के पति ने केकड़ी सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पोकीनाडी रामनगर निवासी पुखराज बड़ाई ने सिटी थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कर बताया कि रविवार को उसकी पत्नी पूजा बिना बताए सुबह 5 बजे घर से चली गई, जिसकी काफी तलाश भी की, मगर कहीं कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। सावर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के बाहर खड़ी बाइक को गणतंत्र दिवस के दिन चोर चुरा कर ले गए थे। बाइक मालिक साजिद अली ने बाइक चोरी होने के मामले में सावर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सावर पुलिस ने मुख्य चौराहे पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। देवली तिराहे पर लगे CCTV कैमरे में बाइक चोरी कर भाग रहे आरोपियों के फुटेज कैद हो गए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर ग्राम पाडलिया निवासी जोरावर सिंह मीणा व कालूराम मीणा को शनिवार को गिरफ्तार किया है। ग्राम नापा का खेड़ा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में चोरी करना कबूल किया है।
सावर कस्बे में देवनारायण जयंती पर शनिवार को सावर 27 क्षेत्र के गुर्जर समाज की ओर से टीमक के देवनारायण मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झांकियों के संग भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। देवली रोड से स्थित टीमक के देवनारायण मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम को लेकर सावर क्षेत्र के गांवों से आए गुर्जर समाज के लोग मंदिर चौक पर एकत्रित हुए। उसके बाद गाजे बाजे से मंदिर चौक से शोभा यात्रा रवाना हुई। समिति के अध्यक्ष बेरूलाल व समिति के अमरपाल चौहान ने बताया कि शोभा यात्रा इंदिरा कॉलोनी, कुंड गेट, जाजपुर गेट, त्रिपटा बाजार, इलाजी का चौक, केकड़ी गेट, बस स्टैंड व सावर तिराया होते हुए वापस देवली रोड के पास स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। जुलूस में श्रद्धालु भगवान देवनारायण के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते चल रहे थे। जुलूस में अखाड़ेबाजों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। शोभा यात्रा में सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत, अमरपाल गुर्जर, महावीर गुर्जर सहित गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग शामिल थे। श्रद्धालु जुलूस के आगे आगे घोड़ियों पर सवार होकर हाथों में ध्वज पताका लेकर चल रहे थे। वहीं जुलूस में घोड़ियों के नृत्य ने ग्रामीणों का मन मोह लिया। केकड़ी क्षेत्र में रविवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। रविवार रात से ही बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश का दौर लगातार जारी रहने से गली मोहल्लों व खेत खलियानों में पानी भर गया। सीजन में पहली बार हुई मावठ की बारिश से खेतों में कटकर पड़ी सरसों की फसल में नुकसान की आशंका जताई गई है। बारिश का दौर देर रात को ही शुरू हो गया था। बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के बाद मौसम में भी ठंडक बढ़ गई। मावठ की बारिश से अगेती सरसों की फसल में ही नुकसान की आशंका जताई गई है। इसके अलावा अन्य फसलों में मावठ की बारिश का फायदा बताया गया है। दाताजी स्थित बोरा देवनारायण भेरूधाम के देवनारायण जन्मोत्सव पर विशाल लक्की मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान देवनारायण के दर्शन कर मन्नत मांगी। वहीं खीर चूरमे का प्रसाद चढ़ाया। मेले के दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। मेले में रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान गुर्जर निमोद एंड पार्टी ने भगवान देवनारायण के भजन प्रस्तुत किए, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाच उठे। मेले के दौरान सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो गई, जो देर शाम तक जारी रही। इस मौके पर बोरा देवनारायण भेरूधाम ट्रस्ट की ओर से भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीज निगम के अध्यक्ष व पूर्व विधायक धीरज गुर्जर मौजूद थे। वहीं समारोह में गोपाल गुर्जर, बोरा देवनारायण भेरूधाम के ट्रस्ट अध्यक्ष पोखर गुर्जर देवगांव भी मंचासीन रहे। इस मौके पर धीरज गुर्जर ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के प्रतीक है। मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में परस्पर मेल मिलाप बढ़ता है, सामाजिक समरसता बनी रहती है। उन्होंने लोगों से भगवान देवनारायण के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। आयोजन कमेटी की ओर से धीरज गुर्जर व अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न भामाशाहों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। धीरज गुर्जर ने भगवान देवनारायण के दर्शन कर सुख समृद्धि व विश्व कल्याण की कामना की। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में रविवार को मित्र स्वीकारोक्ति संस्थान की बैठक का आयोजन अजमेर रोड पर स्थित गोगावत कम्युनिकेशन पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता महावीर चौहान ने की। बैठक में केकड़ी नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, शमशान घाट व कब्रिस्तान पर बैठने के लिए कुर्सियां लगाने का निर्णय लिया गया। आगामी महाशिवरात्रि के दिन नगर के विभिन्न स्थानों पर कुर्सियां लगाई जाएगी। संस्थान के कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद वैष्णव ने बैठक में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान सत्यनारायण गोगावत, मुकेश जाट, सोनू खान, राधेश्याम वैष्णव, प्रकाश चंद वैष्णव, दीपक कुमार दादिच, राजेंद्र माड़ी, विनोद कुमार मेवाड़ा व अन्य सदस्य मौजूद रहे।
केकड़ी में अजमेर रोड पर शनिवार देर शाम को एक तेज रफ्तार से जा रही कार की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। अजमेर रोड निवासी अमर सिंह पुत्र सागर सिंह स्कूटी पर सवार होकर अजमेर रोड की तरफ जा रहा था। कृष्णानगर के निकट अजमेर मार्ग की तरफ से आ रही एक कार चालक ने स्कूटी चालक के लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी, जिससे हादसे में अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार से आ रही कार स्कूटी को टक्कर मारकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़े गिट्टी के ढेर पर चढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अमर सिंह ने अजमेर जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक का पोस्टमार्टम आज सुबह किया गया। पुलिस ने मामले में कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। केकड़ी में अजमेर रोड पर कल्याण कॉलोनी में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में कल्याणेश्वर महिला मंडल की ओर से रविवार को 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुजारी सत्यनारायण ने भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार के फूलों से दरबार सजाया। 56 भोग के दौरान कल्याणेश्वर महिला मंडल की ओर से भजनोत्सव का आयोजन किया गया। भजनों में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। महिलाओं ने जमकर नृत्य कर भोलेनाथ को रिझाया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस से सरोबार हो गया। भजनों की प्रस्तुति कमला शर्मा ने दीप प्रज्वलन व गणपति वंदना से की। इसके बाद चंद्रकांता सैनी, राधा शर्मा, कैलाशी देवी, जमुना जाट, विजय लक्ष्मी जोशी, सदा कंवर, गीता कुमावत, शकुंतला टेलर, सरोज विजय, कमलेश शर्मा, लाडबाई, अनूप कंवर, कौशल्या नामा, गुलाब देवी व उर्मिला ने भजनों की प्रस्तुति दी। अंत में महाआरती कर 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में दिनेश कुमार जोशी, रघुवीर प्रसाद सैनी, राम सरोवर शर्मा, महेश शर्मा, मनमोहन उपाध्याय, रामधन प्रजापति, मनोज शर्मा, प्रहलाद जांगिड़, मनोहर लाल पांचाल, बद्रीलाल चौधरी, रामेश्वर लाल जोशी ने सहयोग किया। गुलगांव निवासी द्वारका प्रसाद चंदेल को कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का केकड़ी ब्लॉक का संयोजक नियुक्त किया है। उन्हें ब्लॉक संयोजक नियुक्त कर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जानकारी देने के लिए कहा गया है। द्वारका प्रसाद चंदेल की नियुक्ति पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। द्वारका प्रसाद चंदेल ने केकड़ी विधायक रघु शर्मा व युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा का आभार जताया है। केकड़ी में जयपुर रोड पर स्थित गौशाला में श्री केकड़ी गौशाला कमेटी के संरक्षक स्वर्गीय रामधन पटेल की प्रतिमा लगाई जाएगी। यह निर्णय शनिवार को दोपहर देवगांव गेट के पास स्थित आगरा कोठी में गौशाला कमेटी की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। कमेटी के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की शुरुआत में समिति के सह सचिव काशीराम विजयवर्गीय ने गत बैठक की कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया, जिसकी पूरे सदन ने अनुमोदना की। बाद में गौशाला कमेटी के चित्रमल शर्मा ने करीब 100 साल पुरानी गौशाला को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए समिति के संरक्षक स्वर्गीय रामधन पटेल द्वारा किए गए प्रयासों को चिरस्थायी रखने के लिए गौशाला में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पूरे सदन में सर्वसम्मति जताई। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समिति के शिवरतन मुंदड़ा, पूरणमल कारिया, राम अवतार डोडिया, राधेश्याम दादिच, रतन पवार, राजीव पांड्या सहित अन्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय पटेल रामधन चौधरी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ रक्षा के प्रति समर्पित किया है। गौशाला में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से लोगों को सदैव सेवा की प्रेरणा मिलती रहेगी। बैठक के दौरान प्रतिमा अनावरण समारोह की संपूर्ण रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वसम्मति से 11 सदस्यों की कमेटी का गठन कर उद्योगपति शिवरतन मुंदड़ा को कमेटी का संयोजक बनाया गया। इस कमेटी में चित्रमल शर्मा, पूरणमल कारिया, पवनलाल फतेहपुरिया, आनंद शारदा, सुरेंद्र जोशी, आशुतोष सिंगल, अमित दुपिया, रिकब दम्मानी, बागचंद चौधरी, रतन पवार को शामिल किया गया। यह कमेटी प्रतिमा अनावरण समारोह की तिथि, अतिथि सहित समारोह की संपूर्ण रूपरेखा तैयार करेगी। बैठक के दौरान प्रतिमा अनावरण समारोह की सभी व्यवस्थाओं का खर्च कमेटी सदस्यों द्वारा वहन किए जाने पर भी सहमति जताई गई। बैठक में देवगांव गेट के पास स्थित गौशाला में गायों को कीचड़ व गंदगी से निजात दिलाने के लिए सीमेंटेड फर्श तैयार करने का निर्णय लिया गया।